जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। खुश आमदीद एक और नए व्लॉग में। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आया एक गांव में, तो मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप बनाता हूँ इस गांव का, दिखाता हूँ आपको पाकिस्तान में गांव कैसे हैं। ये मेरे नानके हैं और बाद में मैं अपना जो मेरा आबाई गांव है मेरे वाली साहब का है, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। वहाँ वहाँ के भी कुछ छोटे छोटे व्लॉग बनाऊँगा, गांव का माहौल वहाँ का भी दिखाऊँगा। अब नीचे तो मैं जा नहीं सकता, नीचे वाली मंज़िल नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ। ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा गांव में कैसा होता है, कैसी रोटियाँ बनाते हैं। इन्होंने रोटियों के लिए भी एक पट्टी बनाई होती है, उसके लिए भी उन्होंने लकड़ियाँ शकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये गांव का वैसे माहौल है। इस साइड पे वो सामने फसलें हैं सारी और आलू निकाल रहे हैं। ये दूसरी साइड है, ये एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है और ये रोटियां बनाने के लिए है। और ये रोटियों का वो जलाने के लिए इन्होंने बालन रखा हुआ है। ये एक कमरा है छोटा सा ऊपर में, नीचे भी ऐसे ही हैं छोटे छोटे एक दो कमरे। ये इसको हमारे पाकिस्तान, हमारे पंजाब में तो इसको बड़ोला कहते हैं। दाने वगैरह रखते हैं इसके अंदर और ये चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं सूखने के लिए। सामने लोग आलू निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से, ये सारे बोरे पड़े हुए हैं आलू वाले। और ये देखें नीचे, ये जो तरपाल है इसके नीचे आलू पड़े हुए हैं, वो सामने भी आलू हैं। तो गांव का माहौल दिखाता हूँ। ये छोटे ये बच्चे हैं, गुड्डी उड़ा रहे हैं। और सर्दियों की शाम है। अच्छा जी, गांव में भट्टियों के ऊपर रोटियां कैसे बनाते हैं लोग घरों में शाम के टाइम। हमारे पंजाब में जब हम छोटे छोटे होते थे हमारी तरफ, तब ये कल्चर था, लेकिन अब ये बहुत कम हो गया है। ये ज़्यादा जो अंदरून देहात हैं उनमें अभी है, जहाँ पे अभी गैस वगैरह नहीं आई। लेकिन हम जिस साइड पे हमारे गांव थे उस साइड पे गैस वगैरह आ गई है, वहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो गई। ये कैसे बनाती हैं आंटी रोटियाँ, ये देखें, पहले आग जला रही हैं और बाद में पेड़े करके इसके ऊपर रोटियां डालेंगी एक साथ ही। अजान भी होने लग गई। अच्छा जी, अजान हो रही थी तो आंटी ने रोटियां बनानी शुरू कर दी। 2 बना ली हैं और तीसरी बनाने लगी हैं। ये देखें, ये 2 बन गई हैं और तीसरी बना रहे हैं। यहाँ पे बेलना नहीं है, गांव में बेलने वाला नहीं होता। हमारी अम्मियाँ भी ऐसे हाथों पे रोटियां बनाती हैं, लेकिन जो नई अम्मियाँ हैं वो बेलने पे बनाती हैं। इसकी रोटी बड़ी मज़े की होती है, ये भट्टी है ना, और लकड़ी पे वैसे बनी हुई जो रोटी होती है उसका मज़ा अलग से होता है। ये आंटी ने भट्टी कर ली है और ये गई जी तवे के ऊपर। मेरा ख्याल है 3 ही बनानी थी आंटी ने, मुकम्मल हो गई हैं। नहीं, और भी पेड़ा करने लगी हैं, और भी बनाएंगी। जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमें भी इन चीज़ों का बड़ा शौक़ होता था। हमारा बचपन भी ऐसा ही था, गांव की छतों के ऊपर, गांव की गलियों के ऊपर, ऐसी गलियां थी हमारे गांव की भी। ये देखें ना, ये बच्चे लगे हुए हैं, गुड्डी उड़ा रहा है ये छोटी सी एक बच्ची है, इसने बैट पकड़ा हुआ है, घूम रही है और ये बच्चा गुड्डी उड़ा रहा है। हमारा बचपन भी ऐसा ही था, कभी घर की छत के ऊपर से मार पड़ते पड़ते नीचे आते थे और कभी गली के अंदर से मार पड़ते पड़ते घर की तरफ आते थे। बहुत मार पड़ती होती थी। अच्छा जी, गांव के अंदर बाहर का माहौल दिखाता हूँ आपको।
और सूरज गुरूब होने का जो मंज़र है यहाँ पे नज़र आता है, शहरों में कम ही नज़र आता है। ये देखें, ये सूरज गुरूब हो रहा है शाम का। यहाँ पे सर्दी है और अभी तकरीबन 5 बजे का टाइम है और सर्दी लगनी भी शुरू होगी। ये सारे खेत हैं, यहाँ पे शायद आलूओं की काश्त होती है ज़्यादा। और ये भीड़ भी लगी हुई है अपना काम करने। यहाँ पे लोग मगरिब से पहले खाना खा लेते हैं, जो कि हम भी कभी खा लेते थे। और ये सामने गाड़ी है, हम बस निकलने लगे हैं यहाँ से। किसी और घर में जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा मसला है। और ये देखने जी, ये खोते शरीफ हैं। ठीक है, अब गाड़ी के में बैठते हैं और निकलते हैं दूसरी तरफ को। मैंने एक जूता एक्स्ट्रा रखा हुआ है, कंफर्टेबल नहीं रहता गाड़ी में बैठना ना, कंफर्टेबल नहीं रहता। एक जूता जो मैं एक्स्ट्रा रखता हूँ साथ, जो मैंने पहना हो उसके साथ अगर मुझे कंफर्टेबल ना हो तो फिर मैं दूसरा पहन लेता हूँ। अब जाना है कहीं पे, घर वाले कह रहे हैं, अब जाता हूँ उनके साथ, वापस आता हूँ। अगर वहाँ पे कोई क्लिप लिया तो ऐड करूँगा। अच्छा जी, मैं निकलने लगा था और मुझे एक बड़ा यूनिक सा घर नज़र आया है। ये देखें, ये सब बना हुआ है, उन्होंने लकड़ियाँ जोड़ जोड़ के उन्होंने बनाया हुआ है। और दरवाज़ा भी लगाया हुआ है और ताला भी लगा हुआ है। ये किस चीज़ के लिए है? इसमें वो अपना सामान वगैरह रखते होंगे, क्या करते होंगे, लेकिन बड़ा यूनिक घर बना हुआ है। आज आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, ये लोग जो हैं ये वो खेल रहे हैं, बंटे खेल रहे हैं। और ये भी हम जिस गांव में मैं फैमिली के साथ आया हूँ वहाँ का माहौल है। ये गलियाँ हैं गांव की। हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। ये एक करियाना स्टोर था, इस टाइप का बना हुआ। और ये एक भाई माल्टे लगा के खड़े हुए हैं। तरक्की बहुत हो गई है, गांव के अंदर भी ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। गांव की मार्केट है ये बाल काटने वाली दुकान बनी हुई है। ये करियाना स्टोर बना हुआ है। ये एक चाचा जी सेल कर रहे हैं कोई चिप्स वगैरह। ये सामने भी करियाना स्टोर बना हुआ है। ये मस्जिद में आए नमाज़ अदा करने के लिए। अंदर जाके भी एक छोटा सा क्लिप लेता हूँ। ये वज़ू करने की जगह है। अच्छा जी, मलेशिया में तो मैं बड़े शौक़ से देखता था चाँद, और आज पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है चाँद का पहला दिन है। क्या खूबसूरत है। थोड़ी देर ही रहेगा, गायब हो जाएगा फिर।
अच्छा जी, हम वापस घर आ गए हैं जहाँ गए हुए थे वहाँ से। ये धुंध के मनाज़र हैं। गांव में टाइम से ही धुंध पड़ जाती है। अच्छा जी, ये गांव में एक डॉक्टर साहब हैं जो रात को गांव वालों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं और धुंध काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, इस व्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। कल सुबह इसी व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करूँगा। कोशिश करूँगा मैं सुबह टाइम से उठ के आपको सुबह सुबह की धुंध के मनाज़र दिखाऊँ। अच्छा जी, ये वही जगह है जहाँ पे रात को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी काफ़ी धुंध है, देख सकते हैं। अब मैं बाहर चलता हूँ, आपको बाहर से भी दिखाता हूँ थोड़ा ना। यहाँ वो सामने कल आलू की काश नज़र आ रही थी। ये देखिए, ये नीचे आलू पड़े हुए हैं, वो सामने भी आलू पड़े हुए हैं। कल वहाँ पे आलू नज़र भी आ रहे थे, लोग निकाल रहे थे। कल भी धुंध थी। तो अभी मैं बाहर चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का माहौल कुछ थोड़ा सा, और फिर इस व्लॉग को एंड करेंगे। कल का मैंने एंड नहीं किया इस व्लॉग को। ये वो आलूओं को उधर से लेके आए हैं बोरियों के अंदर भर के, और यहाँ ला के रख रहे हैं, ये देखें। और ये लोग बैठे हुए हैं, ये आलूओं को अलग अलग कर रहे हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, हर साइज़ के। अच्छा जी, ये आलूओं की पैकिंग कर रहे हैं। पहले आपको दिखाया था वो छोटे छोटे आलू और बड़े आलू, यहाँ पे लोग बैठ के अलग कर रहे थे, और ये लोग आलूओं की पैकिंग कर रहे हैं। इस तरह से पैकिंग करते हैं आलूओं की। यहाँ पे आलूओं की काश काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब बाहर जा रहे हैं वॉक करने के लिए। बाहर का माहौल आपको दिखाता हूँ कैसा है। हम खेतों की तरफ निकल पड़े हैं, थोड़ी सी वॉक करके आते हैं। ओस जो है वो गिर रही है और नज़र आ रही है हमारे जिस्मों के ऊपर गिरती हुई। अच्छा जी, सुबह की वॉक करते करते हम किसी के डेरे पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भैंसें बांधी हुई थी। ये भाई साहब अभी अभी भैंसें लेके आए थे। ये भाई साहब को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सर्दी है। ये ट्यूबवेल है और साथ में ये भैंसों का चारा बनाने के लिए है। और सड़क जो है वो साफ़ सुथरी है। दूसरी साइड पे भी भैंसें बंधी हुई थी, लेकिन ये जो गांव के अंदर सड़क थी ना, ये सड़क साफ़ सुथरी थी बिल्कुल। और इस साइड में मेरा ख्याल है जब मैं पहले आया था तो इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, लेकिन अब प्लाट कटिंग वगैरह जो है ना फसलों की जगह पे होने लग गई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ का एक्शन ले। जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं उनको घरों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, घरों की जो हदूद है उसको मुकर्रर किया जाए। ये भला इंडिया से आई हूँ उठ के। अच्छा जी, गांव का माहौल आपको दिखा रहा था, और मैंने रात को व्लॉग इसीलिए एंड नहीं किया था। मैंने कहा सुबह सुबह ना जो धुंध होगी उसकी भी बनाऊंगा। और अच्छा है, गांव का इन्वायरमेंट है। यहाँ पे ये स्मोक नहीं है, ये धुंध है। तो मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रही होगी, ये धुंध है जिसको ओस कहते हैं। ये पानी गिर रहा है। ये अभी मैं दरख्तों के नीचे गया हूँ, तो दरख्तों के नीचे ऐसे है जैसे बारिश हो रही होती है। वो सारी रात का पानी दरख्तों के ऊपर जमा हुआ है, और उसके बाद नीचे वो ओस गिर रही है, बारिश बन के गिर रही है। तो मैंने रात को व्लॉग इसीलिए एंड नहीं किया था कि सुबह का भी थोड़ा सा माहौल दिखाऊंगा, धुंध दिखाऊंगा। अभी काफ़ी ज़्यादा धुंध है। तो उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और मज़ीद व्लॉग्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।